नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी हमारा ये फिजिक्स का 10वां पार्ट मतलब जो हमारा साइंस है इसका 10वां पार्ट प्रकाश पर अपवर्तन और परावर्तन समाप्त हुआ। इसके बाद हम ये 11वां पार्ट हमारा स्टार्ट होगा विज्ञान में, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने जो है जो चैप्टर केमिस्ट्री के थे उनको कर लिया होगा, पहला और दूसरा। उसके बाद छठा और सातवां बायो के थे उनको कर लिया होगा, और 10वां जो चैप्टर है फिजिक्स का इसको भी कर लिया होगा। अब ये 11वां चैप्टर है साइंस का आपकी। ठीक है, फिर इसके बाद हम दोबारा से जो है केमिस्ट्री के चैप्टरों में जाएंगे, यानी कि तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा आपका जो केमिस्ट्री का ही है। ठीक, तो आज हम इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं जो हैं उनको पढ़ेंगे और उनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो भी मैं आपको बताता हूँ इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें क्वेश्चन भी आता है कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं करके, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। ये अभ्यास प्रश्नों में आपका सबसे पहला क्वेश्चन भी है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है करके। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कि मानव नेत्र में एक प्राकृतिक लेंस होता है जिसमें अपनी फोकस दूरी को बदल सकने की क्षमता होती है। अपने इसी गुण के कारण नेत्र लेंस दूर तथा पास की सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बना पाता है। दूर तथा पास की सभी वस्तुओं को दृष्टिपटल पर फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की क्षमता में होने वाले अधिकतम परिवर्तन को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ से आपका जो है इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो अगर आपको नेत्र की समंजन क्षमता का आंसर बताना है तो सीधे सीधे यहाँ से आपने नोट करना पड़ेगा कि यहाँ से दूर तथा पास की सभी वस्तुओं को दृष्टिपटल पर फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की क्षमता में, यानी जो क्षमता होगी, शक्ति होगी नेत्र लेंस की में होने वाले अधिकतम परिवर्तन को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो वो मनुष्य के नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। और जो स्वस्थ नेत्र की समंजन क्षमता होती है वो होती है 4 डायोप्टर, क्योंकि समंजन क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर। ठीक है, ये पौ है, ये टॉर, डायोप्टर होती है। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य का जो नेत्र होता है उसमें प्राकृतिक लेंस लगा रहता है, और जो अपनी फोकस दूरी को, यानी कि हम नज़दीक देखना चाहें तो नज़दीक और दूर देखना चाहें तो दूर, तो इसमें जो फोकस दूरी जो होती है हमारी किसी वस्तु को देखने में, उसमें चेंजेस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और इस गुण के कारण जो हमारा जो नेत्र लेंस होता है, जो हमारे आँख के अंदर जो लेंस होता है, तो उसे जो है दूर की और पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल, जिसको हम रेटिना बोलते हैं, पर वो बना पाता है। यानी हमें अगर आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है, तो कहाँ पर बनेगा, वो रेटिना पर बनेगा, यानी कि दृष्टिपटल पर बनेगा। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको पूरा ही नोट करना है। और जब आपसे पूछा जाता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, तो आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया, ये 6 लाइन, इनको भी आप उसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ठीक, तो इस तरह से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। फिर मैं आपको इसका दूसरा पॉइंट बताता हूँ आज, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं करके, और ये कैसे होता है और इसका निवारण कैसे होता है करके। ठीक है, 2-3 चीज़ें आती हैं इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे दिया भी गया प्रश्न, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण बताइए करके। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष से हेडिंग डाल लेंगे। तो इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, अर्थात क्या हुआ कि इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसको जो है पास की वस्तुएं तो दिखाई देंगी, यानी कि निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंतता पर न होकर पास आ जाता है, यानी कि दूर न होकर नज़दीक आ जाएगा। जब चित्र आपकी दर्शाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे चित्र बनाए हैं मैंने आपके लिए, तो उससे भी समझाऊंगा।
तो चित्र में अनंत से आने वाली किरणें दृष्टिपटल पर फोकस न होकर दृष्टिपटल से पहले ही बिंदु P पर फोकस हो गई हैं। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो कोई भी वस्तु से आने वाली जो किरणें हैं वो जो हैं जो दृष्टिपटल होता है जो हमारा रेटिना आर पे, यहाँ पर ना आकर के उससे पहले ही किसी P बिंदु पर फोकस हो जाती हैं। इसलिए दृष्टिपटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। जैसा कि यहाँ पे भी एक फिगर बनाया मैंने, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये हमारा नेत्र लेंस है, और तो जो अनंत से आने वाली जो किरणें, किसी वस्तु की किरणें होती हैं वो रेटिना, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कहाँ उससे पहले ही किसी बिंदु P पर फोकस हो जाता है। तो ये जो है निकट दृष्टि दोष का चित्र है। अब इसका निवारण कैसे किया जाता है वो हम जानते हैं। पहले कारण जान लेते हैं। कारण क्या होता है कि इस दोष के दो कारण होते हैं। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना, यानी कि जो नेत्र लेंस होते हैं इनकी जो वक्रता होती है उनका बढ़ जाना, ठीक है, यानी कि जो ये वक्र हो गया इसका बढ़ने के कारण होता है। जिससे क्या होता है, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो फोकस दूरी ऑटोमेटिक नज़दीक आ जाएगी। दूसरा, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जब बढ़ जाएगी तो उससे भी जो है प्रॉपर तरीके से जो प्रतिबिंब होगा, इमेज होगी, वो रेटिना पर जो है नहीं बन पाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये कारण होते हैं निकट दृष्टि दोष के। अब हम इनका जो है निवारण जानते हैं, कैसे जो है इसको निवारित किया जाता है करके। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का, मतलब इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए ऐसे को काट देंगे, यहाँ पे एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है अवतल लेंस जब रोग से पीड़ित व्यक्ति हो जाता है तो उसको अवतल लेंस का चश्मा पहनाया जाता है। तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है नेत्र लेंस पे पड़ने के बाद जो है कहाँ बनता है, फिर उसके बाद रेटिना पर बनने लग जाता है जब वो अवतल लेंस जब उस पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। ठीक है, दोनों ही फिगर आपने बनाने हैं और मैं इसका जो है इमेज आपको भेज दूंगा, और कल की वीडियो में अब हम निकट दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे।